हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 के हिंदी कहानी सुभान खां इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सुभान खां चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 8 का हिंदी में, आपको मिल जाएगा। और बाकी जितना भी चैप्टर है सबका क्वेश्चन आंसर हम करा दे रहे हैं। देखिए, पहला सवाल कहता है लेखक सुभान दादा से कौन सी सौगात लाने के लिए कहता है। तो जो लेखक है वह सुभान दादा से क्या कहता है कि मेरे लिए छुआरे लेके आइएगा। क्या लेके आइएगा? छुआरे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 3 में है छुआरे, ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे ख नंबर, जियारत का अर्थ क्या है? तो जियारत का अर्थ लिखा हुआ है यात्रा करना, भ्रमण करना, तीर्थ यात्रा करना, नौका यात्रा करना। तो जब चैप्टर पढ़ाए थे तो बहुत अच्छे से बताए थे, जियारत का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा करना। ठीक है, जियारत का अर्थ क्या होता है? तीर्थ यात्रा करना। आगे आते, किस दिन लेखक को बचपन में मुसलमान बच्चों की तरह कूदना पड़ता था? तो मुहर्रम के दिन। किस दिन? मुहर्रम के दिन। जो लेखक है उनको बचपन में मुसलमान बच्चों की तरह कूदना पड़ता था। जब सुभान दादा उन्हें कहाँ ले जाते थे? अपने घर ले जाते थे। सुभान दादा का क्या अरमान था? तो सुभान दादा का एक ही अरमान था, और वह क्या था? मस्जिद बनाने का। क्या था? मस्जिद बनाने का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, क्लास में ही आपको हम याद करवा देते हैं। लेखक सुभान दादा से कौन सी सौगात लाने को कहता है? छुआरे। देखिए, खजूर और छुआरे दोनों ऑप्शन में दिया गया है। खजूर मत टिक करिएगा, छुआरे टिक करिएगा। जियारत का अर्थ क्या होता है? तो जियारत का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा करना। मेरे साथ साथ बोलिए और याद करते चलिए। किस दिन लेखक को बचपन में मुसलमान बच्चों की तरह कूदना पड़ता था? मुहर्रम के दिन। सुभान दादा का क्या अरमान था? मस्जिद बनाने का। आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो अपने किताब में ये सब क्वेश्चन आंसर लिख भी सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। आगे आते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो पहला प्रश्न है, सुभान खां का घर किसका अखाड़ा था? तो सुभान खां का घर बच्चों का अखाड़ा था। किसका अखाड़ा था? बच्चों का। क्यों? क्योंकि उनके घर में उनके पोती पोतियों नाती नातियों की भरमार थी। बच्चों की उनके घर में भरमार थी। आगे आते हैं। मजदूरी करने के विषय में उनकी क्या राय थी? मजदूरी करने के विषय में सुभान खां की राय थी कि मजदूरी भर काम न करने से अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। मजदूरी करने के विषय में उनकी राय थी कि काम करते हुए अल्लाह को न भूलना और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर अपने काम में जुट जाना चाहिए। तो दो ही बात वे याद रखते थे, एक कि जब कार्य कर रहे होते किसी भी तरह का तो वह अल्लाह को नहीं भूलते थे, और दूसरा अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर अपने काम में जुट जाते थे। आगे आते, लेखक के मामा और सुभान दादा किन पर्वों पर एक दूसरे को नहीं भूलते थे? तो लेखक के मामा हिंदू थे, तो वो होली और दीपावली जो दिवाली है उसमें सुभान दादा को बुलाते थे, और जो सुभान दादा वो मुसलमान हैं तो वो ईद और बकरीद पर एक दूसरे को नहीं भूलते थे। तो लेखक के मामा और सुभान दादा किन पर्वों पर एक दूसरे को नहीं भूलते थे? तो होली, दीपावली और ईद बकरीद पर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से याद करवाते हैं। सुभान खां का घर किसका अखाड़ा था? मेरे साथ साथ बोलते चलिए, याद करते चलिए। सुभान खां का घर बच्चों का अखाड़ा था। क्यों? क्योंकि उनके घर में पोते पोतियों नाते नातियों की भरमार थी। मजदूरी करने के विषय में उनकी क्या राय थी? उनकी राय थी कि काम करते हुए अल्लाह को ना भूलना और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर से काम में जुट जाना चाहिए। लेखक के मामा सुभान दादा किन पर्वों पर एक दूसरे को नहीं भूलते थे? लेखक के मामा होली दीपावली पर और सुभान दादा ईद बकरीद पर एक दूसरे को नहीं भूलते थे। आगे आते हैं। लेखक के मामा और सुभान दादा किन पर्वों पर एक दूसरे को नहीं भूलते? ये वाला तो हम करवा दिए। आगे आते हैं। लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने क्या कहा? या मांगते नहीं होगा, मांगने पर होगा। ठीक है, लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने कहा कि वहाँ से लोग खजूर और छुआरे लाते हैं। एक जगह आपका आंसर आया था कि जो लेखक है वह क्या लाने के लिए कहते हैं सुभान दादा से? तो छुआरे। और लेखक जब सौगात मांगता है तब सुभान दादा क्या कहते हैं कि लोग वहाँ से क्या क्या लेकर के आते हैं? तो खजूर और छुआरे लाते हैं। ठीक है, आगे। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सुभान दादा क्यों नमाज पढ़ते थे? तो सुभान दादा कहते थे पश्चिम की ओर से मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, जहाँ से रसूल आए थे वहाँ तीर्थ है, इसीलिए सुभान दादा तीर्थों की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। ठीक है, तो पश्चिम की ओर मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, जहाँ से रसूल आए थे वहाँ तीर्थ है, इसीलिए सुभान दादा
उन तीर्थों की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते थे। तो लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने क्या कहा कि वहाँ से लोग खजूर और छुआरे लाते हैं, और पश्चिम की तरफ मुँह करने का नमाज पढ़ने का कारण यह था कि पश्चिम की ओर मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, जहाँ से रसूल आए थे वहाँ ही इनके तीर्थ हैं, इसीलिए सुभान दादा पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। तो हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग बोध मूलक पे, ठीक है। तो हमने वस्तुनिष्ठ कर लिया, लघु उत्तरीय कर लिया, अब हम लोग आते हैं बोध मूलक प्रश्न पे। देखिए कहता है प्रश्न, सुभान दादा कर्ज के पैसे से क्यों नहीं जाना चाहते थे? कर्ज के पैसे से। तो सुभान दादा का कहना था वह कर्ज के पैसे से तीर्थ नहीं करने जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता है, अर्थात इंसान को अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से ही तीर्थ करना चाहिए, ऐसा सुभान दादा का मानना था। इसलिए दादा कर्ज के पैसे से नहीं जाना चाहते थे। याद हो गया? सुभान दादा का क्या अरमान था? तो सुभान दादा का एक ही अरमान था, वह क्या था? मस्जिद बनाने का। वह कैसे पूर्ण हुआ? दादा एक साधारण राजमिस्त्री थे। सुभान दादा कौन सा कार्य करते थे? राजमिस्त्री थे, पर उनका दृढ़ निश्चय एक था, मस्जिद बनवाने का। उनके लड़के पैसे कमा लिए थे। लेखक के मामा ने अपने बगीचे से मस्जिद की सारी लकड़ी दी। मस्जिद के लिए जो भी खिड़की दरवाज़ों के लिए जो भी तरह तरह के कार्यों के लिए लकड़ी चाहिए था, वह लेखक के मामा ने दे दिया। दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की सारी अर्जित कला लगा दी थी। दादाजी ने, सुभान दादा ने जितने भी पैसे कमाए थे और जितनी भी कला उनके हाथों में थी, सारी कला उन्होंने उकेर दी थी मस्जिद बनाने में। सारे नक्शे उन्होंने खींचे थे। उनकी निगरानी में मस्जिद बनकर तैयार हो गई। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं, सुभान दादा कर्ज के पैसे से क्यों नहीं जाना चाहते थे? सुभान दादा का मानना था कर्ज के पैसे से तीर्थ करने से सवाब नहीं मिलता, यानी फल नहीं मिलता, इसलिए दादा कर्ज के पैसे से नहीं जाना चाहते थे। सुभान दादा का क्या अरमान था? मस्जिद बनवाने का। और यह कैसे पूरा हुआ? तो दादा एक साधारण मिस्त्री थे, उनका दृढ़ निश्चय था कि वे एक मस्जिद बनवाएं। इसके लिए उनके लड़कों ने पैसे भी कमाए थे। लेखक के मामा ने अपने बगीचे से मस्जिद की सारी लकड़ी दे दी थी। दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की सारी अर्जित कला लगा दी। सारे नक्शे उन्होंने खींचे थे। उन्हीं की निगरानी में मस्जिद बनकर तैयार हुई। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, इस पाठ की किन घटनाओं से सांप्रदायिक एकता का पता चलता है? अर्थात जो हिंदू मुसलमान एकता है वह इस पाठ से कैसे हमें पता चल सकता है, या दो धर्मों के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में किस तरह से एकता रहेगी, इस बात का हमें पता चलेगा। तो यह सुभान खां चैप्टर है, इसको बहुत ही अच्छे से परिभाषित करते हुए नजर आती है। चलिए देखते हैं। लेखक का बचपन में सुभान खां के साथ जो स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा बातें होती थी, उससे सांप्रदायिक एकता स्पष्ट होती है। ईद बकरीद के दिन सुभान खां लेखक को नहीं भूलते थे, तथा होली दीपावली के दिन सुभान खां लेखक की नानी, पुए, खीर लेखक को नहीं भूलते, तथा होली दीपावली के दिन सुभान खां को लेखक की, दो बार रिपीट आ गया, रुक जाइए, चलिए सही कर लिए हैं। तो ईद बकरीद के दिन सुभान खां लेखक को नहीं भूलते थे, ठीक है, तथा होली दीपावली के दिन सुभान खां को लेखक की नानी पुए, खीर तथा गोश्त परोसकर खिलाती थी। लेखक अपने हाथों से अबीर उनकी दाढ़ी में मलता था। सुभान दादा मक्का से छुआरे लाकर बड़े ही प्रेम से लेखक को दिए। सुभान दादा की मस्जिद की सारी लकड़ी लेखक के मामा के बगीचे से गई। मस्जिद तैयार हो जाने पर क्षेत्र की सभी मुसलमान तथा हिंदुओं को सुभान दादा ने न्योता दिया। हिंदुओं के सत्कार के लिए मिठाइयाँ, पान, इलायची का अलग से प्रबंध किया गया था। इन्हीं सब घटनाओं से सांप्रदायिक एकता का पता चलता है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार समझाते हैं, क्लास में ही हम आपको याद करवा देंगे, बस आप पूरी शिद्दत से सुनते चलिए। इस पाठ की किन घटनाओं से सांप्रदायिक एकता का पता चलता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी घटना जो हिंदू मुस्लिम एकता को उजागर करती है। तो लेखक का बचपन में सुभान खां के साथ, चूँकि लेखक हिंदू थे, सुभान खां मुसलमान थे, तो इनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार होता था तथा बातें होती थी। यह घटना हमें बताती है कि यह सांप्रदायिक एकता है, उससे सांप्रदायिक एकता स्पष्ट होती है। दूसरी बात, जब पर्व त्यौहार आते थे, जैसे हिंदू के हो या मुसलमान के, तो हिंदू के जब पर्व आते थे होली दीपावली, तब लेखक के मामा, और जब मुस्लिम के पर्व आते थे ईद और बकरीद, तब सुभान खां एक दूसरे को नहीं भूलते थे। यहाँ तक कि जो लेखक की नानी है पुए, खीर, गोश्त खिलाकर सुभान दादा को परोसकर खिलाती थी। लेखक अपने हाथों से अबीर उनकी दाढ़ी में मलता था।
जो लेखक के मुसलमान होने के बावजूद भी अबीर लगाते थे, रंग लगाते थे। सुभान दादा मक्का से छुआरे लाकर बड़े ही प्रेम से लेखक को दिए। सुभान दादा अपने पोते की तरह ही लेखक को व्यवहार करते हैं, मानते हैं और उसके लिए बड़े ही प्रेम से छुआरे लेकर के आते। कहाँ से? मक्का से। सुभान दादा की मस्जिद की सारी लकड़ी, सुभान दादा का जो अरमान था मस्जिद बनाने का, उसके लिए जो सारी लकड़ी चाहिए थी लेखक के मामा के बगीचे से गई। मस्जिद तैयार हो जाने पर सुभान खान ने उस क्षेत्र के सभी मुसलमानों तथा हिंदुओं को आमंत्रण दिया था और हिंदुओं के लिए अलग से सेवा सत्कार के लिए प्रबंध भी किया था। हिंदुओं के लिए सत्कार के लिए मिठाइयाँ, पान, इलायची अलग से प्रबंध किया था। इन्हीं सब घटनाओं से सांप्रदायिक एकता का पता चलता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, सुभान दादा ने हिंदुओं का सत्कार किस प्रकार किया? अभी उसमें बताए थे। हिंदुओं के सत्कार के लिए सुभान दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी और पान इलायची का प्रबंध किया था। तो छोटा सा आंसर है। तो सुभान दादा ने हिंदुओं का सत्कार किस प्रकार किया? हिंदुओं के लिए अलग हिंदू हलवाई रखा, तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी और उनके लिए पान इलायची का प्रबंध भी किया था। आगे आते हैं, सुभान दादा का चरित्र चित्रण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिए। सुभान दादा एक अच्छे परिश्रमी राजमिस्त्री थे। सबसे पहली बात, सुभान दादा कौन थे? तो सुभान दादा क्या कार्य करते थे? राजमिस्त्री। उनमें जाति, धर्म और संप्रदाय को लेकर संकीर्णता की भावना नहीं थी। और जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पता है कि वे जो सुभान दादा थे जाति, धर्म और संप्रदाय में लेकर के भेदभाव बिल्कुल नहीं करते थे। उनके लिए सारे मानव एक ही थे और वे मानवता का धर्म का पालन करते थे। वह कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन में विश्वास नहीं रखते थे। आगे आते हैं, वे एक सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। सुभान दादा का जो हमें चरित्र देखने को मिलता है इस पाठ में, एकदम सीधा साधा है और सरल स्वभाव के व्यक्ति है। आगे, बच्चों के प्रति उनके मन में बड़ा ही कोमल एवं स्नेह भरा स्वभाव था। लेखक से वह कितना प्रेम करते यह सभी हमको इस चैप्टर में देखने को मिलता है। और जो उनका घर है वो तो बच्चों का अखाड़ा ही बना होता है। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि जो सुभान दादा है उनके मन में बच्चों के प्रति बहुत ही स्नेह और प्यार था। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अर्थात वे अपने धर्म का तथा दूसरों के भी धर्म का वह सम्मान करते थे और अपने कार्यों के समय से समय निकालकर अल्लाह का नाम लिया करते थे और अल्लाह से नाम से फुर्सत पाकर फिर से अपने कार्य में जुट जाते थे। पर दूसरों धर्म की भी इज्जत करते थे। अभी मैंने बताया वे धार्मिक जरूर थे लेकिन सभी धर्मों की इज्जत करते थे। हिंदुओं का भी सत्कार करते थे। ईमानदारी के कारण झगड़ों की पंचायत में उन्हें पंच मुकर्रर किया गया था, यानी निश्चित किया गया था। वे बहुत ही ईमानदार स्वभाव के व्यक्ति थे, उनके अंदर ज़रा भी बेईमानी नहीं थी। तो इस कारण जो वहाँ के गांव है, ग्राम है, वहाँ के जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ का ग्रामीण इलाका, उन्हें पंचायत मुकर्रर करते हुए लोग। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग चरित्र चित्रण को समझते हैं। 1 नंबर पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि वे एक अच्छे राजमिस्त्री थे और परिश्रमी व्यक्ति थे। दूसरा नंबर लिख सकते हैं कि उनमें जाति, धर्म और संप्रदाय को लेकर संकीर्णता की भावना नहीं थी, वे सभी धर्मों को एक समान देखते थे। तीसरा लिख सकते हैं कि वे सीधे साधे सरल और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। चौथा लिख सकते हैं कि बच्चों के प्रति उनके मन में बड़ा ही कोमल और स्नेह भाव था। पांचवा लिख सकते हैं कि वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे लेकिन दूसरों धर्म की भी इज्जत करते थे। छठा लिख सकते थे कि वे ईमानदार थे, ईमानदारी के कारण ही झगड़ों की पंचायत में उन्हें पंच निश्चित किया जाता था। तो यह था सुभान दादा का चरित्र चित्रण। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया, क्लास में ही आपको बहुत ही बात याद हो गया होगा। 1 से 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग व्याकरण में। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद अर्थात क्या होता है? संधि का अर्थात होता है मेल। संधि का अर्थात क्या होता है? मेल। तो अब विच्छेद करना यानी कि इसको अलग करना। जैसे कि हम आपको उदाहरण स्वरूप बताएं, जैसे कि हम बता दें विज्ञान, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा बी जोड़ ज्ञान, ठीक है, बी प्लस क्या हो जाएगा? ज्ञान। तो ये हो गया संधि विच्छेद, मतलब इसको तोड़ दिया गया। उसी तरह से जो हमारा दिया गया है सब आंसर यहाँ पे है। तो देखिए संसार बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला। तो जब भी आपका पास ऐसे करके ऊपर में दिया रहे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ये जो सन है ऊपर में, तो इसको आप लिख सकते हैं सम, और सम म के नीचे हलंग दे सकते हैं। ये जो ऊपर में हम लोग जैसे चिंता लिखते हैं, तो ये आधा नौ का जो उच्चारण करते हैं चिंता, तो
तो उसी तरह का ये जो है, ठीक है, इसको हम लोग आधा म से ट्रीट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आधा म हो जाएगा, तो समसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समसार। और एक बात, जिसके नीचे हलंग आ जाए, जिसके नीचे क्या आ जाए, हलंग, तो वो कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन संधि। ठीक है भैया, आगे आते हैं। पवित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पो जोड़ इत्र, ठीक है, पो जोड़ इत्र। यहाँ पे देखिए दो चीज़ हम लोग जानते हैं, एक स्वर संधि और एक व्यंजन संधि। तीन संधि होते हैं, स्वर, व्यंजन और दीर्घ। तो इसमें दीर्घ नहीं आया, नहीं बता रहे हैं दीर्घ के बारे में। व्यंजन, स्वर मतलब अ आ से समझ लीजिए आप, अ से लेकर के अह तक। और व्यंजन संधि समझ लीजिए क से लेकर के आप ज्ञ तक। ठीक है, तो चलिए अब देखते चलिए। यहाँ पर देखिए पहला वर्ड क्या है, ई है, तो ई किस में आ जाएगा, स्वर में आ जाएगा, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। याद करवाते चल रहे भैया, ठीक है, इसीलिए समझते हुए चलिए। शिष्टाचार, देखिए आ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कौन सा संधि हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। फिर है अ जुड़ा हुआ है, अ है ना, आनंद प्लस अतिरेक, प्लस के बाद वाला देखिए अ है, तो स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए हलंग आया ना, व्यंजन संधि। हलंग आने से ही कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, सजनता को क्या लिख सकते हैं, सत्यजनता। ठीक है, शिष्टाचार को क्या लिख सकते हैं, शिष्ट जोड़ाचार। आनंदातिरेक, आनंद लिख करके अतिरेक कर देंगे। ठीक है, सत्कार आए, जहाँ पे आधा वाला चीज़ आएगा उसके नीचे क्या लगा देना है, हलंग लगा देना, मतलब वो चीज़ आधा हो जाता है। ठीक है, सत्कार है ना, तो त लिख करके आधा हलंग लगा दिए, मतलब कि ये आधा हो गया, तो सत जोड़कार, आधा आने से ही व्यंजन संधि। उद्घाटन, तो द नहीं लिख करके त लिखेंगे आधा और प्लस घाटन। फिर से हम याद करवाते हैं, सुनते चलिए। संसार को लिखेंगे समसार, क्या लिखेंगे, समसार। पवित्र को लिखेंगे पो जोड़ इत्र। शिष्टाचार को लिखेंगे शिष्ट प्लस आचार, और बाद वाला देखेंगे प्लस के बाद आ आया है तो स्वर संधि हो जाएगा। हम क्या बोले, स्वर संधि क्या होता है, अ से लेके अह तक जो आएगा वो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, स्वर संधि में। और व्यंजन संधि किसको रखेंगे, क से लेकर के जो ज्ञ तक आएगा। मेरा बात समझ में आ गया, ठीक है। तो सज्जनता का क्या हो जाएगा, सत जोड़ जनता, व्यंजन संधि। सत्कार, हलंग वाला चीज में क्या आ जाएगा, व्यंजन संधि आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे समास विग्रह करना है। ठीक है, तो बहुत ही हल्का है, हम आपको समझाते हुए चलते हैं। देखिए लिखा है दाढ़ी मूछ, तो दाढ़ी और मूछ। अब हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। जब और आता है, क्या आता है, और, तो और आने से जो समास है उसका नाम होता है द्वंद्व समास। क्या नाम होता है, द्वंद्व समास। ठीक है भैया, याद कर लेंगे। पूरब पश्चिम, पूरब और पश्चिम, और आएगा तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और आएगा तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। भाव विभोर, भाव में से का की ये सब आता है तो तत्पुरुष समास हो जाता है। क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास। ठीक है, बड़ी बड़ी दो बार आया है ना, तो जो शब्द दो बार आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये कर्मधारी। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये कर्मधारी नहीं होगा। दो बार आने से हो जाएगा अवयवी भाव समास। क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा, अवयवी भाव समास। रस भरी, रस से भरी, अभी बताए थे में का की से ये सब आएगा तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। लाल छड़िया, अगर कलर के बारे में आता है, विशेषण के, विशेषता के बारे में आता है, या रंग के बारे में समझ लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। कुछ क्या क्या बोले भैया, याद करवा दीजिए। दाढ़ी मूछ, दाढ़ी और मूछ, और आने से क्या हो जाएगा भैया, द्वंद्व समास। पूरब पश्चिम, पूरब और पश्चिम, और आ गया भैया कौन सा समास, द्वंद्व समास। भाव विभोर, भाव में विभोर, कौन सा, तत्पुरुष समास। रस भरी, रस से भरी, तत्पुरुष समास। बड़ी बड़ी, जो शब्द दो बार आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अवयवी भाव समास। छोटी छोटी, अवयवी भाव समास। ठीक है, और कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि ऊपर ऊपर बोल सकते हैं, तो कौन सा समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास। ठीक है, तो जो शब्द दो बार आ जाएगा लड़ते लड़ते, तो वो सब क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। लाल छड़ी, रंग के बारे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पर्यायवाची शब्द, जैसे पानी को हम लोग जल कहते हैं तो वो पर्यायवाची शब्द है ना, तो पर्यायवाची बताना है। अरमान का क्या हो जाएगा, चाह, कामना, इच्छा। नूर का क्या हो जाएगा, रोशनी, प्रकाश, उजाला। सौगात का हो जाएगा भेंट, उपहार, तोहफा। बगीचे का हो जाएगा बाग, उपवन, उद्यान।
मुल्क का हो जाएगा राष्ट्र, जनपद, राज्य। तकदीर का हो जाएगा भाग्य, नसीब, किस्मत, ठीक है। पेड़ का हो जाएगा वृक्ष, तरु, विटप, पादप, ये सब हो जाएगा पेड़ का। तो एक बार फिर से बोलते हैं, सुनते चलिए। अरमान का हो जाएगा चाह, कामना, इच्छा। नूर का हो जाएगा रोशनी, प्रकाश, उजाला। सौगात का हो जाएगा भेंट, उपहार, तोहफा। बगीचे का हो जाएगा बाग, उपवन, उद्यान। मुल्क का हो जाएगा राष्ट्र, जनपद, राज्य। तकदीर का हो जाएगा भाग्य, नसीब, किस्मत। और पेड़ का हो जाएगा वृक्ष, तरु, विटप। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करना था, उर्दू के शब्द को हिंदी में लिखना है। उर्दू शब्द को क्या लिखना है, उर्दू को क्या चीज़ में लिखना है, उर्दू को क्या चीज़ में लिखना है, हिंदी में लिखना है। इस चैप्टर में बहुत सारे उर्दू के शब्द आए थे, उसको हिंदी में लिखना है। देखिए पैक मतलब क्या होता है, पैक मतलब होता है परिक्रमा। तो मुहर्रम के दिन तजिए का पैक किया जाता है, यानी कि उसका क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, परिक्रमा की जाती है। और वाक्यों में भी प्रयोग करना है, उर्दू से हिंदी में लिख करके वाक्यों में प्रयोग। तस्बीह, तस्बीह का अर्थात होता है माला। बुजुर्ग हाथ में तस्बीह के दाने को फेरते हैं। तस्बीह मतलब क्या हो जाएगा, माला। तो जिस तरह से हाथ में माला लेकर के फेरते हैं, ठीक है ना। रसूल का अर्थात होता है पैगंबर, जो खुद ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा मान लीजिए भेजा गया हो, ठीक है, अल्लाह के द्वारा जो भेजा गया था, तो उसे क्या कहते हैं, पैगंबर, रसूल कहते हैं। ईश्वर के दूत को क्या कहते हैं, रसूल कहते हैं। पेशानी, पेशानी अर्थात होता है मसाफ, उनकी पेशानी पर चमक थी, ठीक है। उम्र दराज, उम्र दराज यानी कि बड़ी उम्र का। तो पंचायत में उम्र दराज के लोग उपस्थित होते हैं, है ना भैया। जब पंचायत होता है तो बच्चे लोग तो जाते नहीं है, बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं वही जाते हैं। नूरानी अर्थात क्या होता है, प्रकाशमान यानी कि चमकता हुआ। तो उनका चेहरा नूरानी था, यानी प्रकाश युक्त था। मुकर्रर यानी कि निश्चित करना, तो लोग दादा को पंच मुकर्रर करते थे। समझ में आ गया। तो यह था चैप्टर के बारे में, जितना क्वेश्चन आंसर था हम सारा करा दिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन याद भी हो गया होगा। मेरा कोशिश यही था कि आप लोगों को क्लास में ही हम याद करवा दें। तो पूरी शिद्दत से आपने देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको जरूर याद होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी क्लास के जो चैप्टर्स है, सब्जेक्ट्स है, मैं अपलोड कर दूँगा, तो चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।